नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार नेगी और मेरा जो काम है बेसिकली मैं ट्रेनर एंड एनालिस्ट हूं स्टॉक मार्केट्स के अंदर। आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आजकल हर जगह चर्चा हो रही है कोरोना कोरोना और कोरोना। कोरोना के बाद में क्या होने वाला है इंडिया का, क्या होने वाला है यूरोप का, क्या होने वाला है चाइना का, क्या होने वाला है वर्ल्ड का, यही सारे क्वेश्चन सबके माइंड में चल रहे हैं। तो उसको देखते हुए, उसको समझते हुए मैंने ये कोशिश की है कि इंडिया की क्या सिचुएशन हो सकती है कोरोना के बाद में, और इंडिया को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या चैलेंजेस रहेंगे, उसको लेकर मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है, वो आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो यूरोपियन नेशंस के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया है कोरोना का। सबसे ज़्यादा डेथ केसेस वहाँ देखने को मिले हैं। सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ा है कोरोना का इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, वो भी यूरोपियन नेशंस के ऊपर पड़ा है। तो हमें कह सकते हैं कि अगले 5 से 10 साल यूरोपियन नेशंस के लिए काफ़ी ख़राब रहने वाले हैं। यूरोपियन नेशंस मंदी के दौर से निकलने वाले हैं। जितने भी वहाँ के मेजर कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, सब में हमने देखा है कि कोरोना के काफ़ी ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिले हैं और उसकी वजह से वहाँ पर इकोनॉमिक स्लोडाउन आ गया है। दूसरा एक रीज़न ये भी रहा है कि वहाँ पर सीनियर सिटीजन की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, और सीनियर सिटीजन की पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से यूरोपियन नेशंस में डेथ केसेस और जो कोरोना से अफेक्टेड केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं चाइना की, जिसको कि इस पूरी क्राइसिस का कल्प्रिट माना जा रहा है। हालांकि अभी तक इसके बारे में कोई भी कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है कि चाइना ने ये इंटेंशनली किया था या फिर चाइना को खुद इस खतरे का उतना आभास नहीं था। चाइना की अगर बात करें तो ये $13 ट्रिलियन की इकनॉमी है, सेकंड लार्जेस्ट इकनॉमी है वर्ल्ड की। बातें की जा रही है कि चाइना वर्ल्ड की बिगेस्ट इकनॉमी बनना चाहता है और इसीलिए शायद चाइना ने इसको एक बायोलॉजिकल वेपन के रूप में तैयार किया, जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में देखने को मिला। चाइना वर्ल्ड का बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में भी चाइना वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टनर है टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के साथ में। वर्ल्ड की जो मेटल्स, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो, माइनिंग एंड टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके अंदर चाइना को हमेशा एक लीडर माना जाता रहा है। एंड नाउ दे वांट टू डोमिनेट द वर्ल्ड पावर्स बाय देयर बिजनेस पॉलिसीज़, by their currency domination as well as by their कोल्ड वॉर। लेकिन कोरोना के बाद में जो चाइना को लेकर लोगों की थॉट प्रोसेस है, जो कंट्रीज़ का आउटलुक था चाइना को लेकर, वो काफ़ी चेंज हो जाएगा। कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में एक डिस्ट्रस्ट का माहौल तैयार हुआ है, एक नेगेटिव माहौल तैयार हुआ है, जिसकी वजह से चाइना से बहुत सारा बिजनेस वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज़ में शिफ्ट होगा। और मेजरली जो बिज़नेस शिफ्ट होगा, मुझे लगता है कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, जिनमें इंडिया, इंडोनेशिया, ताइवान, म्यांमार, ये सारे कंट्रीज़ हैं, तो इन सब कंट्रीज़ में बिज़नेस आ सकता है। तो इनके लिए ये एक पॉजिटिव है और चाइना के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। अब बात कर लेते हैं इंडिया की। वाई इंडिया? इंडिया की सिचुएशन क्या रहने वाली है? देखिए, इंडिया हमेशा से एक शांति दूत माना जाता रहा है और इस क्राइसिस सिचुएशन के अंदर भी इंडिया ने एक शांति दूत का रोल प्ले किया है और वर्ल्ड को एक रास्ता दिखाया है कि हम इस तरह के बायोलॉजिकल वेपन से, इस तरह की मेडिकल प्रॉब्लम से कैसे लड़ सकते हैं, कैसे उससे निपट सकते हैं। तो हालांकि उसका कोई इलाज नहीं है अभी तक, लेकिन एटलीस्ट आप अपने कंट्री को इससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं और केसेस को जितना कम रख सकते हैं वही आपकी इसमें जीत है। इंडिया के अगर आज की डेट में रिलेशंस देखे जाएं बाकी कंट्रीज़ के साथ में, काफ़ी स्ट्रेटेजिक हैं। पॉलिटिकली भी हमारे रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आप यूएस की बात कर लें, रशिया की बात कर लें, अरब कंट्रीज़ की बात कर लें, और इवन यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। तो उन रिलेशंस का फ़ायदा भी हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। क्रूड ऑयल प्राइसेस लगातार नीचे बने हुए हैं, ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि क्रूड ऑयल की वजह से हमारे कंट्री की फिस्कल सिचुएशन ख़राब होती है। और इस बार क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर लगातार नीचे बने रहते हैं तो डेफिनेटली एक फिस्कल बूस्ट मिलेगा हमारी इकोनॉमी को, जो हमें ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है इससे बाहर निकलने में काफ़ी हेल्प करेगा। इंडिया को हमेशा से ही वर्ल्ड में एक कंजम्पशन इकोनॉमी की तरह देखा जाता रहा है। तो आज भी पूरा वर्ल्ड इंडिया को अगर देखता है तो एज ए कंज्यूमर देखता है, और इसकी वजह से अगर यहाँ पर प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ लगा ली जाएँ तो उनको यहाँ पर प्रोडक्शन भी मिल जाएगा, उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, लॉजिस्टिक कॉस्ट है, वो काफ़ी कम हो जाएगी, एज वेल एज़ उनको यहाँ से कंजम्पशन
के लिए बहुत बड़ी पॉपुलेशन उनके सामने होगी जिसको वो टारगेट कर सकते हैं। कल्चरल पावर की बात करें तो इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को शो किया है कि इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड। आज पूरी दुनिया नमस्ते कर रही है और नमस्ते हैज़ बिकम द न्यू साइन ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर द होल वर्ल्ड। योगा की अगर बात करें तो योगा ने भी दिखाया पूरी दुनिया को योगा के थ्रू आप कैसे अपनी इम्यूनिटी पावर बूस्ट कर सकते हैं, आप इससे कैसे फिट रह सकते हैं, और इसीलिए आज वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता रहा है पूरी दुनिया के अंदर। इंडिया की जो ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारे यहाँ काफ़ी हद तक पॉपुलेशन वेजिटेरियन है आज भी, और वेजिटेरियन पॉपुलेशन होने की वजह से आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो वो जो हैबिट्स हैं, हमारा जो डेली रूटीन है, उसको काफ़ी सराहा जा रहा है, काफ़ी उसको रिस्पेक्ट मिल रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और ये कह रहे हैं कि इंडिया का जो कल्चर है दैट इज़ रियली वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चर। अब बात कर लेते हैं इसी कल्चर को सल्यूट करते हुए वन ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस माउंटेन इन स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पर इंडिया का जो फ्लैग है उसको एज ए ग्रेटिट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट वहाँ पर दिखाया गया, और डेफिनेटली दिस वाज ए प्राउड मोमेंट फॉर ऑल द इंडियंस, एंड आई वुड से दैट कि येस, इंडिया हैज़ डन समथिंग बिग, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस इज़ व्हाट वी कैन सी हियर। तो पूरा वर्ल्ड इंडिया को रिस्पेक्ट कर रहा है आज इन टर्म्स ऑफ कल्चर। बिज़नेस की बात कर लें तो बिज़नेस में भी इंडिया पीछे नहीं है। पिछले 15 सालों के अंदर इंडिया ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ शो किया है। वी हैव बीन अमंग टॉप 5 इकोनॉमीज इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट इन द वर्ल्ड। आज अब इंडिया का जो जीडीपी साइज है दैट इज़ अराउंड $2.7 ट्रिलियन, विच इज़ अमंग टॉप 10 इन द वर्ल्ड। अभी हमारा जो रैंकिंग है अराउंड 7th या 8th रैंकिंग है। बट आफ्टर दिस क्राइसिस यूरोपियन कंट्रीज़ मुझे लगता है कि रिसेशन में जाएंगे, और उसकी वजह से हमारा रैंकिंग थोड़ा और ऊपर आएगा, एंड वी विल बी अमंग टॉप 5 इकोनॉमीज़ इन द वर्ल्ड। इंडिया में बहुत सारे यंग एजुकेटेड इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, तो वो एक दूसरी स्ट्रेंथ है हमारी, जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड आज इंडिया की तरफ देख रहा है। रिसेंटली जो नंबर्स डिक्लेयर किए गए हैं पोस्ट कोरोना इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट, इंडिया का ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट किया जा रहा है 1.7%। ये काफ़ी लो दिखता है। स्टिल आई वुड से मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड आर गोइंग टू हैव ए नेगेटिव ग्रोथ रेट इन दिस ईयर। India is one of the few countries which is going to have positive growth rate, और वर्ल्ड की अगर आप मेजर इकोनॉमीज को कंसीडर कर लें, दिस इज़ द हाईएस्ट ग्रोथ रेट एनी कंट्री इज गोइंग टू अचीव। चाइना का भी ग्रोथ रेट का जो प्रोजेक्शन है वो अराउंड 1% का है, इंडिया का 1.7% है। ऑफकोर्स इट्स हायर देन चाइना। पूरे वर्ल्ड के लिए इंडिया एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन रहेगा इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। उसमें गवर्नमेंट का भी काफ़ी बड़ा रोल रहा है। अगर आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग पिछले 5-6 साल के अंदर, जो कि इवन टॉप 100 में भी नहीं आती थी, आज हम टॉप 50 की तरफ मूव कर रहे हैं। तो उससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इंडिया को, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इंडिया की तरफ देखेंगे, इंडिया में मूव करेंगे। इंडियंस पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स के लिए। पूरे वर्ल्ड में जो ग्लोबल कंपनीज़ हैं, IBM की आप बात कर लीजिए, पेप्सी की बात कर लीजिए, जनरल मोटर्स की बात कर लीजिए, आप गूगल की बात कर लीजिए, जितनी भी लीडिंग कंपनीज़ हैं वर्ल्ड की, उनमें इंडियंस का कंट्रीब्यूशन कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। दीज कंपनीज आर डूइंग वेल बिकॉज ऑफ इंडियंस। इवन नासा के जो साइंटिस्ट्स हैं, 35% साइंटिस्ट उसमें इंडियन है। इट मीन्स एवरी 3rd साइंटिस्ट इन नासा इज़ इंडियन। इसरो ने पिछले कुछ सालों में जो अचीवमेंट्स की हैं, उसके बाद स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में इसरो का नाम बहुत रिस्पेक्टफुली लिया जाता है, एंड इट हैज़ एमर्ज्ड एज वन ऑफ द बेस्ट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। मेक इन इंडिया मैं ये मानता हूँ कि एक ऐसा प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट का जो बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, बट इट वाज नॉट सो सक्सेसफुल एज गवर्नमेंट थॉट ऑफ। तो मुझे लगता है कि अब ये समय आ गया है, अगर गवर्नमेंट इसको बूस्ट करे, इसको आगे चलाए, तो डेफिनेटली मेक इन इंडिया विल अट्रैक्ट लॉट ऑफ फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया एंड मेक इट बिग। रिसेंटली हमने काफ़ी सारे बिजनेसेस की तरफ से अनाउंसमेंट्स भी देखे हैं जहाँ पर उन्होंने कहा है कि वी वांट टू शिफ्ट आवर बिजनेस फ्रॉम चाइना टू सम अदर कंट्री। लास्ट पॉइंट, बट इट विल ऑल्सो बी अनदर मेजर पॉइंट, दैट पिछले कुछ सालों के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स काफ़ी कम हुआ है इंडिया में, और उसके अलावा काफ़ी सारा सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पहले से ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत सारा बिजनेस आने वाला है, एंड विच विल हेल्प अस टू ग्रो। उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हैं, जैसे 200 US कंपनीज़ ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि दे वांट टू शिफ्ट देयर बेस, मैन्युफैक्चरिंग बेस फ्रॉम चाइना टू इंडिया, विच मीन्स इंडिया कैन बी ए बिग मैन्युफैक्चरिंग
सेंटर ऑफ द वर्ल्ड इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। इवन जापान ने भी अपनी कंपनीज़ को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि अगर वो चाइना से शिफ्ट करके किसी और कंट्री में जाके अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ लगाना चाहती हैं तो गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू हेल्प देम एंड दे हैव लॉन्च्ड ए $2 बिलियन पैकेज फॉर देम। तो इसमें भी एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया की तरफ आने वाला है। इंडिया में जापानीज़ एंड कोरियन कंपनीज डेफिनेटली दे वुड लव टू सेट अप देयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इन इंडिया। फिर एक डील हुई है, जो डील ये इंडिकेट करती है हमें कि आने वाले समय में किस तरह की डील्स इंडिया में हो सकती है और कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ सकता है। और ये डील है वर्ल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रांड, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड, फेसबुक का डील इंडिया की बिगेस्ट कंपनी रिलायंस के साथ में। दे हैव अक्वायर्ड 10% स्टेक इन रिलायंस जियो फॉर ए वॉपिंग अमाउंट ऑफ 44,000 crores। इट्स बिग मनी। So much more deals are going to come after this. Even इंडिया के जितने भी बड़े ग्रुप्स हैं they would be looking at companies in the world and probably they are going to have deals with the global companies. You can name Tata, you can name Mahindra, you can name Kotak Group, you can name Godrej Group, you can name L&T, you can name n number of companies which can have tie-ups in the future. पॉलिटिकली देखा जाए तो वी हैव लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, वी हैव ए स्टेबल गवर्नमेंट एट द सेंटर, इवन स्टेट गवर्नमेंट्स आर डूइंग वेल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। गवर्नमेंट ने जो पीछे डिसीजंस लिए हैं वो थोड़े से टफ डिसीजंस थे, बट उन डिसीजंस का इम्पैक्ट लॉन्गर रन में काफ़ी पॉजिटिव आने वाला है, वो हम देख सकते हैं। हमारे जुडिशियल सिस्टम पर भी काफ़ी लोगों का विश्वास बढ़ने लगा है। उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट्स का आपस में कंपटीशन चल रहा है टू कॉम्पीट विद ईच अदर एंड बिकम द बेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री, उससे मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ रेट आने वाले समय में देखने को मिलेगा। क्योंकि जब हर स्टेट अच्छा परफॉर्म करेगी सो इट विल कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द कंट्री एज ए होल। लोकल बॉडीज जो हैं दे हैव बिकम मोर अकाउंटेबल, दे आर ऑल्सो परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़ एंड इंडिया एज ए कंट्री हैज़ बिकम ए बेटर कंट्री इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लायंस, इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिसेस, इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज़। अब कंक्लूज़न की बात कर लेते हैं। ये जो हमने पूरा डिस्कशन किया इसके बाद हमें क्या लगता है? सबसे पहली चीज़, द होल वर्ल्ड इज़ लुकिंग एट इंडिया इन टर्म्स ऑफ कल्चर, बिजनेस एंड पॉलिटिक्स। इंडिया हैज़ ऑल द रिसोर्सेज टू मेक इट बिग in the manufacturing sector, whether it's innovation, whether it's skilled manpower, whether it's government support, whether it's ease of doing business, India has all of it at this point of time. Crude oil continuously अगर नीचे रहता है तो definitely it will boost up our fiscal position and which will help us to invest more into infrastructure and to create more opportunities in India to grow at a bigger scale. करंटली वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 23%। और अगर मैं करंट सिचुएशन को कैलकुलेट कर लूँ एंड मैं ये मान लेता हूँ कि चाइना से जितनी भी इंडस्ट्रीज़ शिफ्ट करेंगी उसका अगर 40% भी इंडिया में आता है तो दिस विल बी ए बिग नंबर एंड दिस विल क्रिएट लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया। उसकी वजह से हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है बाय 2025 वी आर एक्सपेक्टिंग इट विल गेट रिड्यूस टू 10% एंड बाय 2030 वी विल achieve unemployment rate of less than 5% which will be big। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा। इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज विच कैन अचीव हायर ग्रोथ रेट फॉर ए कंटिन्यूड लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले जो 10 साल हैं आने वाले, उन 10 सालों में से 5 साल ऐसे होंगे जिनमें हमारा ग्रोथ रेट 10% या उससे ज़्यादा रह सकता है, which will help us to achieve a GDP of $10 trillion by the end of next 10 years, or maybe if you stretch it a bit, maybe 12-13 years we will achieve a GDP of $10 trillion। Yes, that is achievable. This is not a dream, this is a practical target which we can achieve। इंडिया किस किस सेक्टर में लीड करेगा, ये क्वेश्चन सबके माइंड में आता है। सो आई हैव हाईलाइटेड सम सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन एंड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो ये बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर इंडिया अभी भी अच्छा कर रहा है और आने वाले समय में और अच्छा करेगा, विच विल हेल्प अस टू अचीव दैट 10% ग्रोथ रेट। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अगर कल को कुछ गलत हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि इंडिया में
जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अभी हमें दिख रही है वो स्टेबिलिटी कहीं डिस्टर्ब होती है तो डेफिनेटली इट विल बी नेगेटिव फॉर इंडिया। या वॉर हो जाए इंडिया पाकिस्तान की, दैट विल बी नेगेटिव फॉर इंडिया। तो या क्रूड ऑयल के प्राइसेस सडनली बढ़ जाएं, दैट विल बी नेगेटिव फॉर इंडिया। तो इस तरह के एक्सेप्शंस को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। अगर ये सब एक्सेप्शंस नहीं होते हैं, ओनली देन वी कैन अचीव दीज टारगेट्स। बट येस, वन थिंग इज श्योर, दैट इंडिया will be in the highlights of the world business for next 10 to 15 years. Remember my words. India is going to be a big manufacturing hub of the world. The reason being the whole world is looking at India now, and we should, as Indians, feel proud of it and dictate it to the whole world. Yes, we are there to serve you. We are there to facilitate anything which can help our country to grow. That's all for today from my side, and I believe we are going to achieve a GDP of $10 trillion in next 10 to 12 years. So that's all from my side. Thank you very much for watching videos and subscribe our channel. Jai Hind, Jai Bharat.